So, hello student. Today I am going to talk about the data models. In last video we have discussed about data independence and data abstraction. तो आज हम बात करेंगे डेटा मॉडल्स की। तो अगर किसी को डेटा इंडिपेंडेंस में कोई दिक्कत हो या किसी को कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन चेक माय लास्ट वीडियो ऑन माय चैनल स्टडी टेक। सो उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं दे दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो दैट इज डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? डेटा मॉडल्स जैसे कि मैंने बताया था कि डेटा मॉडल्स एक इस तरह के मॉडल्स थे जिसको ध्यान में रख के बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया गया। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए हमें डेटा मॉडल्स कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बनाना है, फॉर एग्जांपल गाड़ी बनानी है या आपने घर बनाना है या आपने ऑटोमोबाइल बनाना है, तो उसके लिए आपको पहले उसका मॉडल बनाना पड़ता है। तो सिमिलरली जब हमने डेटाबेस को बनाने की कोशिश की तो हम उसको उसके लिए हमें डेटा मॉडल्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो बहुत सारे मॉडल्स आए जिनको स्पेसिफाई किया गया फॉर क्रिएटिंग द डीबीएमएस। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा मॉडल्स को जब डिफाइन किया गया, तो डिफाइन कैसे किया जाता है डेटा मॉडल्स को? इट इज़ द लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो एक एक्चुअल में फिजिकल इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज़ द लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? जो कि ये बताता है कि डेटाबेस को किस तरह से बनाना है। ठीक है? सो ओरिजिनली जो है डेटा मॉडल्स जो थे वो 4 बेसिक कैटेगरीज़ में हम उसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो है हायरार्किकल मॉडल, नंबर 2 जो है दैट वाज़ नेटवर्क मॉडल, नंबर 3 जो है वो हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है और नंबर 4 जो है दैट वाज़ आवर रिलेशनल मॉडल। ठीक है? तो अगर हम बात करें इसकी, सबसे पहले आता है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल। ठीक है? तो हायरार्किकल मॉडल जो था ये सबसे पहला मॉडल था जब डेटा मॉडल्स की बात आई। जब डीबीएमएस का डिज़ाइन शुरू हुआ तो सबसे पहला मॉडल जो सजेस्ट किया गया दैट वाज़ हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है? आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ट्री। तो ट्री के अंदर हम रूट से शुरू करते हैं और लीव्स की तरफ जाते हैं। ठीक है? तो मतलब हम उसमें अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, तो जो सबसे एब्स्ट्रैक्ट नोड है, ठीक है? वो हमारी कौन-सी नोड होती है? रूट नोड, ठीक है? और जो सबसे लीस्ट एब्स्ट्रैक्ट नोड है, वो हमारी कौन-सी नोड होती है? लीफ नोड, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो हायरार्किकल मॉडल में आपको दिखेगा कॉलेज जो है, ठीक है? दैट वाज़ द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नोड, ठीक है? हमें कॉलेज है, अब कॉलेज के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं तो वो चीज़ हमें नहीं पता। ठीक है? तो उसके आगे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर कोर्स है, टीचर है, स्टूडेंट है। अरे कोर्स भी 2 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड रहता है थ्योरी और लैब में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड द ट्री स्ट्रक्चर और हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है? अब इसको हम हायरार्किकल मॉडल भी कहते थे। ठीक है? हायरार्की का स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट एंड एक्सपेंड्स लाइक अ ट्री एंड एडिंग चाइल्ड नोड टू द पेरेंट नोड। ठीक है? तो इस तरह से ये जो था डेटा मॉडल्स बनाए गए। ठीक है? अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक ट्री स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर आप अब आप कहोगे कि अगर हमने डीबीएमएस की बात करें, तो डीबीएमएस को हायरार्किकल स्ट्रक्चर में अगर रिप्रेज़ेंट करना हो, तो हम इसको कैसे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं? ठीक है? डीबीएमएस को आप इस तरह से रिप्रेज़ेंट कर सकते हो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास स्टूडेंट का डेटाबेस है, ठीक है? तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा, ठीक है? मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि अगर मैंने स्टूडेंट के रिकॉर्ड को उसके अंदर स्टोर करना है, हायरार्की के अंदर स्टोर करना है, तो मैं उसको ट्री स्ट्रक्चर में कैसे स्टोर करूँगा? सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? रोल नंबर, ठीक है? रोल नंबर इज़ एसोसिएटेड विद द स्टूडेंट नेम एंड द कोर्स ही सजेस्ट, ठीक है? जो कोर्स उसने लिया हुआ है, कोर्स ही टेकन। So then the name can be further divided into first name, last name. Course can be further divided into course ID. ठीक है? Teacher taught. ठीक है? So that is how this tree would be built. आगे चलते हैं।
सेकंड मॉडल जो सजेस्ट किया गया था, अब इसमें कुछ दिक्कतें थी, ठीक है? वो हम आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? कि क्यों हायरार्किकल मॉडल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल जो था दैट वाज़ द सेकंड मॉडल। ये मॉडल इसलिए आया था क्योंकि हायरार्किकल मॉडल जो था ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है? तो नेटवर्क मॉडल के अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है दैट वाज़ अ ग्राफ, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्किकल मॉडल, इन दिस मॉडल डाटा इज़ ऑर्गनाइज्ड मोर लाइक अ ग्राफ, ठीक है? यहाँ पे पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड की बात होती थी, तो ट्री स्ट्रक्चर की बात होती थी, यहाँ पे हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देन सेकंड अब यहाँ पे हम ये देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्राफ व्हिच इज़ एसोसिएटेड वेयर ईच नोड इज़ एसोसिएटेड विद अदर नोड, ठीक है? तो हर एक नोड जो है दूसरी नोड के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या थी, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये डाटा स्ट्रक्चर जो था ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। रीज़न बीइंग बिकॉज़ ग्राफ के अंदर हमें पता है कि जब भी हमने किसी नोड को एक्सेस करना होता है तो वी रिक्वायर अ पॉइंटर, ठीक है? तो मल्टीपल पॉइंटर्स की बात आ जाती है, जहाँ पे पॉइंटर्स की बात आती है वो स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब इसको लॉजिकली इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन से थर्ड मॉडल जो है दैट वाज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल हम इसको बोलते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? देखो रियल वर्ल्ड में एंटिटी क्या है? रियल वर्ल्ड में एंटिटी को हम कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट के टर्म्स में, ठीक है? तो एंटिटी इज़ नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है और ऑब्जेक्ट क्या है? अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है? ऑब्जेक्ट इज़ द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लास। क्लास एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से एंटिटी जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन होती है, ठीक है? जो किसी पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये शो किया है that we are having two entities which are related to each other and each one of them having their own attributes, ठीक है? तो एंटिटी के पास अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं डिफाइंड, जो कि ये बताते हैं कि उस एंटिटी के अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ स्टूडेंट की बात करूँ, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट क्या हो के रिलेटेड एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? रोल नंबर हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसकी क्लास हो सकती है, ठीक है? उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं उसकी रिलेशनशिप शो करूँ कॉलेज के साथ, तो कॉलेज के अपने एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? कॉलेज का नाम हो सकता है, ठीक है? कॉलेज के आईडी हो सकता है कॉलेज का, ठीक है? एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी होता है दैट वाज़ कार्डिनैलिटी। व्हाट इज़ कार्डिनैलिटी? कार्डिनैलिटी ये रिप्रेजेंट करती है कि एक एंटिटी के कितने इंस्टांसेस उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टांसेस, अब अगर मैंने इंस्टांसेस की बात करी, तो इंस्टांसेस का मतलब क्या होता है? इंस्टांसेस का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर एंटिटी के कितने रूप, कितने अलग-अलग तरह से वो एक्सिस्टेंसेस जो हैं उसकी, ठीक है? वो इस रिलेशनशिप को फॉलो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि एबीसी स्टूडेंट जो है वो एक्स-वाई-ज़ेड कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है? So that means I am particularly representing ABC स्टूडेंट, ठीक है? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स XYZ कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे में बहुत एक पर्टिकुलर ग्रुप आ गया, ठीक है? अगर मैं ये कहूँ कि कुछ स्टूडेंट XYZ कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि जो स्टूडेंट है, अब मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, हो सकता है वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकता है वो साइंस के स्टूडेंट हो सकता है वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो वो कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है? सो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो स्टूडेंट एंटिटी है उसके कौन से इंस्टांसेस जो हैं वो इस रिलेशनशिप को फॉलो करें, ठीक है? तो यहाँ पे हम कार्डिनैलिटी की बात करते हैं कि कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट्स कि कितने इंस्टांसेस, ठीक है? तो इसको हम 4 अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं और नंबर 1 इज़ 1 टू 1, ठीक है? मतलब एक इंस्टांस इस एंटिटी का, दूसरा इंस्टांस इस एंटिटी का, ठीक है? इसका एक इंस्टांस इसके एक इंस्टांस के साथ
रिलेशनशिप में है, फुल रिलेशनशिप में। सेकंड वन इज वन टू मैनी, इसका एक इंस्टांस और इसके बहुत सारे इंस्टांसेस, ठीक है? तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है? थर्ड टाइप ऑफ कार्डिनैलिटी इज मैनी टू वन, इसको ऑपोजिट कर दो, ठीक है? यहाँ पे मैनी था ना, तो अगर इसको मैनी को इस साइड से हम देखें तो इसके बहुत सारे इंस्टांसेस, इसका एक, तो मैनी टू वन हो गया, ठीक है? अगर दोनों साइड मैनी टू मैनी है, ठीक है? मैनी टू मैनी का मतलब इसके भी बहुत सारे इंस्टांसेस, इसके भी बहुत सारे इंस्टांसेस, तो ये आपस में रिलेशनशिप में है, ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। लास्ट मॉडल जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट वाज रिलेशनल मॉडल एंड इट इज अ वेरी पॉपुलर मॉडल टिल फ्यू इयर्स बैक, ठीक है? और अभी भी ये यूज होता है। आप लोग आरडीबीएमएस पढ़ते होंगे, आप लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस की बात करी होगी, ठीक है? तो आरडीबीएमएस जो है वो इस मॉडल के बेसिस पे बनाया गया था, दैट वाज नोन एज रिलेशनल मॉडल। तो इसमें हम बात करते हैं टेबल्स की, ठीक है? इसमें हम बात करते हैं टेबल्स की। तो टेबल क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है? जिसको हम इस टर्म में, डाटाबेस की टर्म में क्या कहते हैं, रिलेशन, ठीक है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन, ठीक है? जहाँ पे उस रिलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है? जिसको हम कॉलम कह देते हैं टेबल के फॉर्म में, और कुछ टपल्स होंगे जिसको हम रोज कह देते हैं, ठीक है? तो उसको हम रोज कह देते हैं। तो वो रोज क्या है? दोज आर द टपल्स, एंड जो कॉलम्स हैं उनको हम क्या कह देते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है? तो हर एक स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट, अगर मान लो ये स्टूडेंट टेबल होता, ठीक है? ये स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट का आईडी हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया, उसकी एज क्या है, उसका क्लास क्या है, उसकी सेक्शन कौन सी है, ठीक है? सो ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है? और 1101 का रिकॉर्ड है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टपल, ठीक है? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? और आगे भी डाटाबेस के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, बेल आइकन प्रेस कर देना प्लीज, ठीक है? और अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।